हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं आपका चैप्टर 5 रिजुरे के पथ पर गति और इसकी सेकंड वीडियो आज हम आपको कराएंगे। सेकंड लेक्चर है आपका। इससे लास्ट लेक्चर में हमने जाना था आपका दूरी और विस्थापन के बारे में। ठीक है, तो हम बात करते हैं नए टॉपिक की और आपका जो नया टॉपिक है वो होगा चाल तथा वेग, है ना। चाल तथा वेग, चलिए दोनों के बारे में एक साथ ही बात करता हूँ। पहले हम बात करते हैं चाल के बारे में। चाल से मीनिंग क्या होता है, ठीक है। अगर कोई भी वस्तु गतिशील है आपकी, तो गतिशील होने के साथ साथ समय गुजरेगा और वस्तु कुछ ना कुछ दूरी तय करेगी। अगर कम समय में वस्तु ज़्यादा दूर तक जा रही है, जैसे कि हमने मोटरसाइकिल की स्पीड बढ़ा दी, चाह क्या करें बहुत तेज चला रहा भाई, तो चाल जा देगी। तो चाल का मतलब ये होगा कि कितने समय के रेस्पेक्ट में कितनी ज़्यादा दूरी तय कर रहा है या कितनी कम दूरी तय कर रहा है, ठीक है। बात करते हैं कि चाल किसे कहेंगे। तो वस्तु द्वारा जो भी एकांक समय में तय की गई दूरी हो, एकांक समय का मतलब एक सेकंड है। एकांक समय में तय दूरी को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपका चाल का फॉर्मूला बनाना चाह रहे हैं तो चाल बराबर फॉर्मूला है दूरी बटे समय। आज के बाद आप ये बात हमेशा ध्यान रखिए, मैंने बोला है एकांक समय, तो एकांक समय जिस भी चीज का एकांक आ जाए उससे हमेशा भाग कर दिया करो, कदम बार। एकांक समय भाग कर दो, एकांक दूरी से भाग कर दो, एकांक बल से भाग कर दो। तो डेफिनेशन में जब ये बढ़ाएगा एकांक जो भी चीज होगी तो भाग में चले आओगे और उससे अगली तरफ क्या है, दूरी या कुछ भी चीज हो वो चीज ऊपर आ जाएगी, तो फॉर्मूला तैयार हो जाएगा तुम्हारा। तो एकांक समय में तय दूरी, चाल बराबर बन जाएगा दूरी बटे समय। अब तीनों चीजें हमें बतानी होती है, जो मैंने पहले बताया था कि अदिश है सदिश है, तो चाल एक अदिश राशि है, दूरी अदिश समय भी अदिश, तो चाल भी अदिश राशि है, ठीक है। दूसरी बात हमें इसका मात्रक बताना होता है, तो मात्रक बताएंगे, मात्रक हमेशा फॉर्मूले से निकालते हैं। व्युत्पन्न मात्रक में मैंने आपको सिखाया था, ऊपर दूरी है तो दूरी का मात्रक बताओ क्या होता है, मीटर। नीचे समय है तो समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तीसरी बात, इसका हमें विमा निकालनी है, तो विमा बताइए किस तरह निकलेगी, मीटर, दूरी के लिए विमा एल, ऊपर लंबाई के लिए एल, समय के नीचे क्या हो गया टी, इसे ऊपर लेके चले जाइए तो एल टी की पावर माइनस के वन। कोई दिक्कत है। वेग से मीनिंग क्या होता है, बस केवल एक वर्ड चेंज होगा, बाकी सेम है। एकांक समय में तय विस्थापन ये होता है। यहाँ पर वेग से मतलब होता है, मैं नीचे लिख देता हूँ कि वेग से मीनिंग क्या होता है। वेग का मीनिंग होता है एकांक समय में तय विस्थापन, ठीक है। एकांक समय में तय विस्थापन, विस्थापन अगर एकांक समय में दूरी की जगह है तो वेग बन जाता है। इस तरह से फॉर्मूला बन जाएगा, वेग बराबर एकांक समय, तो समय से भाग हो जाएगा। आगे क्या रहा डेफिनेशन, विस्थापन को ऊपर लिख दीजिए, तो ये बन जाएगा वेग बराबर विस्थापन बटे में समय। एक चीज चेंज होगी इसमें, विस्थापन सदिश है तो वेग भी क्या होगा, सदिश होगा। बाकी इसका मात्रक सेम रहेगा, मात्रक वही रहेगा, क्यों, विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड, और विमा भी वही रहेगी आपकी सेम टू सेम एल टी की पावर माइनस के वन। क्लियर है भाई। अब हम बात करते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, और वहां पर हम पढ़ने जा रहे हैं चाल के प्रकार कह लीजिए या वेग के प्रकार। कितने प्रकार के चाल या वेग होते हैं, इनमें से मैं आपको एक चीज पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चाल के प्रकार पढ़ लीजिए, जहाँ चाल की बात होगी बस वहाँ दूरी आएगी, और जहाँ वेग की बात होगी वहाँ क्या आएगा, विस्थापन आएगा। ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। तो एक में पढ़ा रहा हूँ, दूसरे को आप अपने आप समझ जाएंगे। चाल के प्रकार, ठीक। तो चाल के प्रकार, सबसे पहले हम बात करते हैं एक समान चाल। एक समान नाम से पता लग रहा है कि समान होने चाहिए, अर्थात अगर कोई वस्तु इस तरह से गतिशील हो रही हो कि वो वस्तु समान समय में समान दूरी तय कर रही हो। भाई मान लो ए से गति शुरू करी, ए से बी तक की गति करी, ए से बी तक जो गति करी, सपोज दैट 10 मीटर की दूरी तय करी और समय लगा मान लो 5 सेकंड। फिर बी से सी की दूरी तय करी, यहाँ भी 10 ही मीटर की दूरी है और समय फिर भी समान लग रहा है 5 ही सेकंड का।
फिर बी से सी की कर ली, सी से मान लो डी की दूरी तय करी, यहाँ भी जो दूरी है वो 10 मीटर है और समय 5 सेकंड लग रहा है। अर्थात अगर समान समय अंतरालों के अंदर समान दूरी को तय कर रहा हो तब उस चाल को हम एक समान चाल कहते हैं। वेग पड़ेंगे तो विस्थापन बोल देंगे और एक समान वेग पड़ जाएगा। दूसरा आपका होता है असमान चाल। असमान, देखिए यहाँ पर क्या है, नाम से पता लग रहा है असमान, अलग अलग, यानी कि अगर समय तो समान हो, ए से बी का, बी से सी का और सी से डी का। मान लीजिए ए से बी का, बी से सी का और सी से डी का समय तो 5 सेकंड है, यहाँ भी 5 सेकंड है, यहाँ भी 5 सेकंड है, लेकिन यहाँ दूरी 10 मीटर की तय कर रहा, फिर यहाँ 18 मीटर कर रहा और मान लीजिए 8 मीटर कर रहा। अर्थात अगर समान समूह में तय की गई दूरी अलग अलग हो, असमान हो, तो तब जो चाल निकलती है उस चाल को हम असमान चाल, कभी मोटा घुमा दिया मोटरसाइकिल, कभी हल्का कर दिया, ठीक है, तो वो हमारी असमान चाल होती है। तीसरा जो होता है हमारा वो होता है औसत चाल। सुनिए जी, औसत चाल क्या होती है? औसत निकालना किसी भी चीज का। और ये जो हम अब अगर तीसरा नंबर और चौथा नंबर पड़ेगा, ये एक समान चाल के प्रकार होते हैं सही मायनों में। तो इसी के 2 प्रकार होते हैं। क्या कि आपने मान लो यहाँ से सपोज डैट आपको बुढ़ाने तक जाना है, आपके पास में बुढ़ाना है और 10 किलोमीटर डिस्टेंस है उसकी। अब बीच में बहुत सारे गांव पड़ते हैं, कहीं से मोटरसाइकिल तेज़ चला ली, कहीं से हल्की चला ली, तो उससे औसत निकालेंगे हम टोटल कि हम 10 मिनट में पहुँच गए। तो मैं बोलूँगा कि 10 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में तय करी, तो हम बोलेंगे यार मतलब एक मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। जबकि ऐसा तो नहीं है, हुआ तो यह है कहीं तेज़ चला है, कहीं हल्का चला है, तो वहाँ पर वो औसत निकाला है हमने। औसत के लिए करना क्या होता है, मान लो असमान चाल है, असमान चाल से कोई वस्तु गतिशील है, तो कहाँ से हमने शुरुआत करी और कहाँ पर वो गया लास्ट में, टोटल दूरी कितनी तय करी, टोटल दूरी यानी कि तय की गई कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी और टोटल उसका समय कितना लगा है, तय किया गया या लगा कुल समय, इन दोनों का जो अनुपात होता है वो हमारा औसत चाल कहलाता है। क्लियर है भाई? औसत चाल तब निकलेगी जब वस्तु असमान से गतिशील होगी। वैसे भी निकल सकती है लेकिन वो समान ही आएगी। असमान से अगर गतिशील होगी तो उसका औसत निकालेगी किस तरह की, कुल तय की गई दूरी, टोटल दूरी कितनी तय करी गई है और कुल कितना टाइम लगा है, उन दोनों को डिवाइड कर दीजिए। फॉर्मूला वही है, दूरी बटे समय, लेकिन यहाँ कुल दूरी और बटे में कुल समय आ जाता है, ये औसत होगा। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ नोट करा के बता सकता हूँ आपको, क्या कि वो ये है, नोट करा के आपको बताना है कि मान लीजिए कोई वस्तु हैगी, उसकी जो प्रारंभिक वेग था वो u था और लास्ट में भी जो उसका वेग हुआ वो v हो गया, तो तब जो उसका औसत वेग निकालेंगे केवल 2 के लिए बस है, औसत वेग निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है प्रारंभिक प्लस अंतिम और बटे में 2। कोई नई चीज़ नहीं है, कसो 6-7 में औसत निकालते हो आप, जैसे 5 का, 8 का, 3 का, इनका औसत निकालना, तो इन्हें जोड़ते हैं और जितनी संख्या होती है उससे भाग कर देते हैं तो औसत निकल जाता है। यही फॉर्मूला मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, ठीक है। कुल दूरी बटे कुल समय, अगर 2 वेग दे रखो, एक प्रारंभिक वेग हो एक अंतिम वेग हो और औसत वेग पूछ ले, औसत वेग लिख दे मैंने फिलहाल, चाल पूछे तो औसत चाल और वेग पूछे तो वेग, तो प्रारंभिक प्लस अंतिम और बटे में ये होता है। नेक्स्ट जो आपका इसका टाइप होता है, चौथा टाइप, ये होता है हमारा तात्कालिक वेग। तात्कालिक बोलता है, जैसे तात्क्षणिक भी कह दे भाई, तात्कालिक, जिसका एक और वर्ड भी रहता है तात्क्षणिक वेग। वेग नहीं बोलेंगे, यहाँ पर हम चाल के प्रकार पढ़ रहे हैं तो मैं चाल ही बोल देता हूँ। वेग में और चाल में इतना फर्क है कि वहाँ विस्थापन बोलेंगे और यहाँ पर दूरी होगी। क्लियर है भाई? तात्क्षणिक का मतलब समझिए क्या होता है, यानी कि एक विशेष टाइम इंटरवल के अंदर, एक विशेष समय अंतराल में, जैसे मान लो यहाँ से मोटरसाइकिल चल रही है तो यहाँ पर चल चलते यहाँ कितना वेग है, जो मोटरसाइकिल में मीटर लगा रहता है ना, वो हमारी जो स्पीड बताता है, जो हमारी चाल बताता है स्पीड, वो तात्कालिक की ही बताता है। तात्कालिक विशेष समय की, एक टाइम इंटरवल की, कि अब यहाँ पर है तो यहाँ कितनी चालते हैं, मतलब 38 हो रही, यहाँ कितनी है 40 हो रही, यहाँ कितनी है 45 होगी, ठीक है। तो एक विशेष समय के लिए, एक न्यूनतम समय के लिए जो विशेष समय होता है, उस टाइम पीरियड में कितनी चाल होती है, उस चाल को हम क्या कहते हैं, तात्कालिक चाल कहते हैं। मैथमेटिकली
ये बोल सकता हूँ कि मैं यदि डेल्टा टी से मतलब टाइम होता है टेंस टू जीरो, ये जो मैंने तीर का निशान लगाया है इसे बोलते हैं टेंस टू का तो की ओर, यानी कि जीरो की ओर हो, अर्थात समय जो हो वो बहुत ही कम हो, उस टाइम इंटरवल के अंदर हो, तो तब जो औसत वेग होता है उस औसत वेग को तात्कालिक वेग कहते हैं। औसत चाल को तात्कालिक चाल बोलेंगे, यानी कि बहुत कम समय के लिए, जीरो के लिए जो भी औसत होता है वो हमारा तात्कालिक कहलाता है, ठीक है ना, कहलाती है। मैथमेटिकली फॉर्मूला जो मैं बनाऊंगा यहाँ पर वेग का, तात्कालिक का, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, लिमिट लेनी पड़ेगी। लिमिट ये से लिखूंगा मैं, डेल्टा टी टेंस टू जीरो। औसत को लिखने के लिए डेल्टा एस बटे डेल्टा टी लिखते हैं, यानी कि दूरी बटे समय। यहाँ पर जो कुल दूरी है उसे डेल्टा एस लिखेंगे, कुल समय है डेल्टा टी। क्लियर है? अब जब डेल्टा में लिमिट भर दोगे, ये बात ध्यान रखना, मैथमेटिक्स का पोर्शन है, जब डेल्टा में हम लिमिट भर देंगे तो बस ये आप इस तरह से याद रख लीजिए, डेल्टा जो है वो डी में बदल जाता है। हालांकि मीनिंग इसका कुछ और है, लेकिन आप इस तरह से याद रखें कि जब डेल्टा में हम लिमिट भर देंगे तो डेल्टा डी में बदल जाता है, तो ये बन जाएगा डी एस बटे में डी टी। इस तरह से चाल का मैथमेटिकली फॉर्मूला बन जाएगा v बराबर डी एस बटे में डी टी। क्लियर है भाई? हाँ, इसका मतलब क्या है वो समझिए आप। ये तो है गणितीय अर्थ, गणितीय अर्थ क्या है मैथमेटिक की लैंग्वेज में, इसका मतलब क्या है। तो मैंने आपको अवकलन सिखाया पिछले चैप्टर में, जो नीचे लिखा रहता है उसके सापेक्ष होता है और जो ऊपर लिखा रहता है उसका होता है। तो यहाँ पर ये बोलेगा टी के सापेक्ष, टी के सापेक्ष एस का अवकलन। इसका मतलब डी जब भी लगेगा हमेशा अवकलन होगा, और जो नीचे लिखा रहेगा उसके सापेक्ष अवकलन होगा, और जो ऊपर लिखा होगा उसका अवकलन होगा। तो यहाँ पर ये कहलाएगा, क्या कहलाएगा, टी के सापेक्ष एस का अवकलन, अर्थात समय के सापेक्ष अगर मैं विस्थापन का अवकलन कर दूंगा, विस्थापन का, तो तात्कालिक वेग आ जाएगा, और दूरी का कर दूंगा तो तात्कालिक चाल आ जाएगी। पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। अवकलन समाकलन इसी तरह पढ़ाया गया था, इस चैप्टर में यूज होगा और अगले बहुत सारे चैप्टर में उनका यूज होता रहेगा। आप उन्हें अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे।